नमस्कार दोस्तों, अमर सिंह एजुकेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइप का जो एएसटीएम कोड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एएसटीएम कोड। ड्राइंग में जैसे एसएस होता है, सीएस होता है, एलओई होता है, इनकोनल होता है, ये सब पाइप दिया रहता है। अगर कोड के बारे में नहीं पता रहेगा तो हम नहीं पता कर पाएंगे ये कौन सा कोड है। तो आइए, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग जानते हैं। एएसटीएम, सबसे पहले देखते हैं एएसटीएम। एएसटीएम जो हमारा होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, एएसटीएम कोड होता है। इस एएसटीएम में सबसे पहला नंबर हमारा होता है सीएस का पाइप जो होता है, इसका एएसटीएम कोड क्या होता है। तो सीएस पाइप जो होता है, इसके अंतर्गत हम सीएस को हम कार्बन स्टील बोलते हैं। इसके अंतर्गत हमारा 3 आता है, 3 कोड आता है, 3 कोड की पाइप आती हैं। एएसटीएम A06 होता है, एएसटीएम A53 होता है, एएसटीएम API 5L होता है। तो ये 3 हमारा होगा पाइप सीएस का कार्बन स्टील का एएसटीएम A106, एएसटीएम A53, API 5L है। अगला हमारा है पाइप एलटीसीएस जो हमारा होता है लो टेम्परेचर कार्बन स्टील, एलटीसीएस। इसको हम लो टेम्परेचर कार्बन स्टील बोलते हैं, इसको नेस भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत हमारा जो होता है, इसके अंतर्गत हमारा 3 पाइप आता है, A333, A350, A420। इसके अंतर्गत हमारा 3 पाइप आता है एलटीसीएस, लो टेम्परेचर कार्बन स्टील। इसके अंतर्गत हमारा 3 आता है, A333, A350, A420। ये हमारा हो गया एलटीसीएस, के अंतर्गत 3 हो गया। और अगला हमारा है सीएस, स्टेनलेस स्टील। सीएस का जो हमारा एएसटीएम कोड होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। इसके अंतर्गत हमारा जो होता है एसएस, स्टेनलेस स्टील इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके अंतर्गत है 312, ये इसका एएसटीएम जो होता है एसएस का 312 होता है एएसटीएम कोड 312। इसके अंतर्गत हमारा जो पाइप आता है 304, 306, 307, 310, 316, 317, 321, 307 नहीं होता, सॉरी 307 नहीं होता है, 304, 306, 310, 316, 317, 321, 347। तो ऐसे नहीं बताए, तो याद करने के लिए मान लीजिए याद किए 304, 306, 307। और अगर एग्जामिनर पूछेगा तो उस समय हम ऐसे बताएंगे TP304, TP306, TP310, TP316, TP317, TP321, TP347। ये हमारा जो होता है ये हमारा एसएस जो पाइप आता है उसके अंतर्गत एसएस का जो एएसटीएम कोड 312 होता है, उसके अंतर्गत ये हमारा सब इतना कोड का पाइप आती है। ये हमारा हो गया स्टेनलेस स्टील एसएस 312 312। अगला हमारा एलओई पाइप जो हमारा होता है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में इसको हम यूज करते हैं। जो बॉयलर होता है, बॉयलर में जो मेन स्टीम लाइन होता है उसमें हम एलओई पाइप का यूज करते हैं। एलओई पाइप जो होता है इसका थिकनेस भी ज़्यादा होता है और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, ज़्यादा प्रेशर में इसको यूज किया जाता है, इसलिए इसका यूज हम मेन स्टीम लाइन में करते हैं। और इसका एएसटीएम कोड जो हमारा होता है 335 होता है, 335। इसके अंतर्गत P1, P2, P5, P9, P10, P9, 10 नहीं, P11, P12, P22, ये सब हमारा इसके अंतर्गत पाइप आता है। एलओई पाइप का एएसटीएम कोड 335 होता है, एएसटीएम 335 होता है। इसके अंतर्गत हमारा P1, P2, P5, P9, P11, P12, P22 होता है। तो एलओई पाइप जो होता है इसके अंतर्गत इसका प्री हीटिंग होता है, होल्डिंग होता है, कूलिंग होता है। तो प्री हीटिंग जो होता है, इसका प्री हीटिंग में जैसे मान लीजिए वेल्डिंग होने के बाद इसको हीट किया जाता है, तो 250 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट किया जाता है। प्री हीटिंग में हीटिंग करने के बाद हीट ट्रीटमेंट करने के बाद उसका होल्ड किया जाता है। प्री हीटिंग के बाद होल्डिंग किया जाता है। तो होल्डिंग में ड्राइंग में जितना दिया रहता है 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा तक उसको हीट करने के लिए, तो होल्डिंग में उसको टेम्परेचर को होल्ड कर दिया जाता है। होल्ड क्वालिटी वाला जो होता है, क्वालिटी वाला जो चेक करने वाला होता है उसके अनुसार जितना बोलेगा उतने टाइम तक उसको होल्ड कर दिया जाता है। वो टेम्परेचर को होल्ड करने के बाद तीसरा जो प्रोसेस होता है कूलिंग प्रोसेस जो हमारा होता है, कूलिंग में उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। जैसे 250 है टेम्परेचर दिया गया, 250 के बाद 200, 150, उसके बाद 100, 50, 100 के बाद फिर 50, 50 के बाद 25, 20, उसके बाद 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, उसके बाद 0। तो ये हमारा 0 आ गया, तो ये हमारा कूलिंग सिस्टम हो गया। ये हमारा हो गया एलओई पाइप का प्री हीटिंग, होल्डिंग, कूलिंग, ये हो गया एलओई पाइप का। एलओई पाइप को एक बार और अच्छा से देख लीजिए। एलओई पाइप जो हमारा होता है इसका एएसटीएम कोड 335 होता है और इसके अंतर्गत जो हमारा पाइप आता है P1, P2, P5, P9, P11, P12, P22, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लाइन में इसका यूज किया जाता है। और इसका 3 प्रोसेस होता है, प्री हीटिंग होता है, होल्डिंग होता है, कूलिंग होता है। इसका इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पाइप
पाइप का यूज हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में करते हैं। इसमें ज़्यादा प्रेशर होता है, स्टीम जो होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आता है। इतना प्रेशर होता है कि आपका शरीर का चिथड़ा चिथड़ा कर देगा। अगर शरीर आपका सामने आ जाएगा तो शरीर पूरा फट कर पता नहीं चलेगा आपका शरीर कहाँ चला गया, इतना ज़्यादा इसमें प्रेशर होता है। तो इसलिए तो वेल्डिंग जो होता है, वेल्डिंग का प्री हीटिंग होल्डिंग कूलिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसलिए किया जाता है वेल्डिंग में कोई विकार ना हो, कोई इसमें लीकेज है, थोड़ा बारीक बार से भी ज़्यादा माइक्रोन से भी ज़्यादा हल्का सी भी बबल कुछ भी रहता है, अगर कोई विकार रहेगा तो तुरंत वहाँ से पाइप लीकेज हो सकता है। इसलिए इसको पाइप सही रहे, इसको विकार को सही करने के लिए प्री हीटिंग होल्डिंग कूलिंग 3 प्रोसेस किया जाता है। तो ये हमारा हो गया एलॉय पाइप। अगला हमारा है फिटिंग इन सी एस पाइप का जो फिटिंग्स होता है उसका STM जो होता है A05 और A234 WPC, ये हमारा 3 है। CS पाइप का जो फिटिंग होता है इसका STM कोड जो होता है 3 होता है। इसके अंतर्गत 3 आता है, ASTM A05, ASTM A234 और WPC। ये हमारा हो गया CS का फिटिंग कोड। अगला हमारा है सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील जो होता है हमारा SDSS सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, इसका जो हमारा पाइप का STM कोड होता है A790 होता है। और इसके अंतर्गत सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील के अंतर्गत एल्बो रिड्यूसर T का जो STM कोड होता है A815 होता है। और इसके अंतर्गत SDSS के अंतर्गत फ्लैंज निपोलेट बेल्डोलेट का जो STM होता है A182 होता है। अगला हमारा इनकोनल पाइप। इनकोनल हमारा जो पाइप होता है इसका इनकोनल पाइप बहुत हार्ड मेटल होता है। इनकोनल पाइप का जो हमारा इनकोनल पाइप जो होता है इसका STM जो होता है 423 होता है। और इनकोनल पाइप के अंतर्गत बट वेल्ड फिटिंग एल्बो रिड्यूसर T का जो STM होता है 336 होता है। और अगला उसी में है इनकोनल पाइप में फ्लांच निपोलेट बेल्डोलेट का STM जो होता है A564 होता है। तो ये हमारा रहा छोटा सा टॉपिक। इसके माध्यम से हमको पता चला कि जो CS पाइप होता है उसके अंतर्गत 3 मेटल, उसके CS के अंदर 3 पाइप होता है, 3 कोड होता है। LTCS जो हमारा पाइप होता है उसके अंतर्गत भी हमारा 3 कोड आता है 333, 350, 420। SS हमारा जो होता है SS का STM कोड 312 होता है। इसके अंतर्गत हमारा ये सब 304, 306, 310, 316, 317, 321, 347 TP 347 ये आता है। लोई पाइप हो गया, इसका 335 हो गया। इसके अंतर्गत हमारा P1, P2, P5, P9, P11, P22 ये सब आ गया। हमारे सब फिटिंग टूल्स जो CS का होता है इसके अंतर्गत हमारा A105 हो गया, A234 हो गया, WPC हो गया। और सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील जो हमारा है इसके अंतर्गत इसका STM जो पाइप का STM है A790 हो गया। एल्बो रिड्यूसर T जो है इसका STM A815 हो गया। इसका फ्लैंज निपोलेट बेल्डोलेट का STM जो होता है A182 हो गया। इनकोनल पाइप का जो हमारा STM कोड हो गया है उसका 423 हो गया, A423 हो गया। बट वेल्ड फिटिंग एल्बो रिड्यूसर T STM जो होता है इसका 336 होता है। और फ्लैंच निपोलेट बेल्डोलेट और जो होता है इनकोनल का इसका STM A564 होता है। तो ये रहा हमारा छोटा सा टॉपिक STM कोड। टाइम नहीं मिलने के कारण वीडियो में नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि मैं बाहर जब रहता हूँ रूस चाहे इंडिया में, तो इस समय मैं रूस में था। रूस में वहाँ एक मिनट भी टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ। जब छुट्टी पर आता हूँ तो छुट्टी में जब टाइम मिलता है तो वीडियो बनाता हूँ। मेरा वीडियो बनाने से अगर एक लड़का को भी 1% भी अगर प्रॉफिट होगा तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। मेरा वीडियो बनाने के बाद एक लड़का को भी अगर 1% भी इससे प्रॉफिट है तो मेरा वीडियो बनाना सफल है। इसलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने माता पिता का सम्मान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।